الدفاع المدني حفلة، والله حفلة حقنا. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 7 जनवरी और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, छोटी सी जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखी है, जो बाढ़ में लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब के ज़्यादातर शहरों का यही हाल है, चाहे वो रियाज हो, मदीना मुनव्वरा हो या फिर मक्का मुकर्रमा हो। बाकी शहरों में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना यह है कि आज यानी 7 जनवरी को तो मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा कल यानी इतवार और सोमवार तक भी ऐसी ही स्थिति बनी हो सकती है। हमारे पास और भी कई वीडियो है बारिश के जहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली से ट्रैवल करने वालों के लिए एक ज़रूरी अपडेट। चाहे आप इंडिया से सऊदी अरब का सफ़र करते हो या फिर सऊदी अरब से इंडिया का सफ़र कर रहे हो, तो आपको जो फ्लाइट की टाइमिंग है उससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉग की अपडेट इंडिया में दिल्ली के एयरपोर्ट से ज़्यादातर निकल कर आ रही है। देखिए, ये आज ही की एक अपडेट है, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आजकल फ्लाइट्स अक्सर डिले हो रही है और रश काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट पर बढ़ा हुआ है। तो इसी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से लोगों को रिकमेंड किया गया है कि डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करें। डिजी यात्रा ऐप क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दें। दरअसल जैसे कि आप लाइन में लगते सिक्योरिटी चेक पर और कतार काफ़ी लंबी होती है, तो ऐसे में अगर अपने बोर्डिंग पास के ज़रिए अगर आप डिजिटल यात्रा ऐप पर लॉगिन कर लेते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेस आपका सिक्योरिटी चेकिंग हो जाएगा, यानी विद इन 2 मिनट ये काम हो जाता है। और पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जब आप एयरपोर्ट के बाहर होते हैं और फ्लाइट पर पहुंचने तक 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। सऊदी कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो ड्यूटी फ्री शॉपिंग होती है, यानी एयरपोर्ट वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा, वहां पर शराब बिल्कुल भी नहीं बेची जाएगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि 4 ही एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब में तरक्की हो रही है, नए एयरपोर्ट भी बनेंगे, लेकिन आगे से भी लिक्वर यानी कि शराब बेचने की इजाज़त नहीं होगी। आपको बता दें कि फिलहाल जद्दा का जो किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट है उस पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग उपलब्ध है। इसके अलावा रियाज का किंग खालिद एयरपोर्ट, इसके अलावा मदीना मुनव्वरा का मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़हरा, यानी सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स पर ही ड्यूटी फ्री शॉपिंग उपलब्ध है। लेकिन 30 दिनों के बाद कैबिनेट के इस फैसले को अमल में लाया जाएगा और सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर भी शराब की पूरी तरह से बंदी रहेगी। सऊदी अरब में वर्कर जब अपने कफील के पास काम करता है, तो कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कफील अगर नाराज़ हो जाता है वर्कर से किसी बात पर, तब भी हुरूब लगा देता है। और बहुत से केसेस में जब वर्कर वहां से भाग जाता है तो हुरूब लगता ही है, वो तो डेफिनेटली 100% है। लेकिन ऐसे में अगर कफील ने खुरूज निहाई लगा दिया है और वो अब हुरूब लगाना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा एक सवाल जवाज़ा शेख सऊदी ने किया है कि मैं अपने वर्कर का हुरूब क्या लगा सकता हूँ ऐसी स्थिति में, जबकि मैंने उसका खुरूज निहाई दिया हुआ है। तो देखिए, जवाज़ात ने इस पर यह कहा है कि वर्कर का जब खुरूज निहाई कोई कफील लगाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको सऊदी अरब से बाहर भेजे, यानी एयरपोर्ट तक छोड़कर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसका हुरूब लगाने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे में कफील को पहले खुरूज निहाई कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन काम करेगा। यानी हुरूब लगाने के लिए बंदा इकामे पर भी होना चाहिए और सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी हुरूब लगेगा। लेकिन खुरूज निहाई रहते हुए हुरूब नहीं लग सकेगा। सऊदी अरब में गैर कानूनी लोगों के साथ किसी भी तरह का लेन देन करना, उन्हें काम पर रखना, उनको रिहाइश देना एक तरह का कानूनी जुर्म है, जिस पर सजा और जुर्माने हैं। हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला सामना है। दरअसल राजधानी रियाज में सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की टीमें छापा मार रही थी और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं उनमें छापेमारी हुई, यानी घर के अंदर छापेमारी हुई। और इस छापेमारी के दौरान पाया गया 17 जो डोमेस्टिक फीमेल वर्कर्स होती हैं उनको काम पर लगाया गया था, घर की साफ सफाई वगैरह यानी बाकी जो काम होते हैं करने के लिए घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर की जो जगह है काफ़ी सेफ मानी जाती है। लेकिन अब घर के अंदर भी जो इलीगल वर्कर है वो सेफ नहीं है। तो इनको जो पनाह दे रहा था वो एक मिस्री था, मिस्री को गिरफ्तार किया गया है। जो इलीगल खद्दामाएं थी वो तो गिरफ्तार हुई है, मिस्री को गिरफ्तार किया गया है। 17 ऐसी फीमेल डोमेस्टिक वर्कर जो कि किसी वजह से अपने कफील के पास भाग गई थी, यानी हुरूब उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन मिस्री ने उनको काम दिया है, यानी एक तरह से उनका एजेंट बना हुआ था, ठेकेदार बना हुआ था। फिलहाल मिस्री को भी हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई इन पर की जा रही है।
तो ये कुछ ज़रूरी खबरें हमने आपसे शेयर की सऊदी अरब के हवाले से। अब जैसे कि हमने आपको बारिश के बारे में बताया, बारिश की खबरें लगभग सभी शहरों से आ रही है। तो आप बताइए आप सऊदी अरब के कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है। बाकी अलग अलग शहरों की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है यानी सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लोगों को बचा रही है, बाढ़ में फंसे लोगों को बचा रही है ताकि लोगों की जान की हिफाजत हो सके। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़। الدفاع المدني حفلة، والله حفلة حقنا. الله يوفقك يا حبيبي، بيض الله وجهك. والله انا مبسوطين بشوفك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. بيض الله وجهك والله انك